नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं यशा गढ़न मां आशापुरा विद्या संकुल के ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं का चौथा पाठ अकेली पढ़ेंगे, जिसके लेखक है मनु भंडारी। उनका जन्म सन 1931 में हुआ था। मनु भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भागपुर नामक ग्राम में हुआ था। मनु भंडारी के व्यक्तित्व के विकास में उनके पिता का बड़ा योगदान रहा। वे दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस में प्राध्यापिका रही है। आधुनिक कहानीकारों में मनु भंडारी का नाम आदर से लिया जाता है। मनु भंडारी ने कहानी, उपन्यास एवं नाटक विधा को अपनाया है। मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यह सोच है, एक प्लेट सैलाब, त्रिशंकु, आँखों में देखा झूठ आदि कहानी संग्रह है। आपकी बंटी, स्वामी, महापुरुष, कलावा आदि उपन्यास है। बिना दीवारों का घर नाटक है। प्रस्तुत कहानी में गांव में एक महिला के व्यवहार एवं मानवता का चित्रण किया गया है। सोमा बुआ के जवान बेटे की मृत्यु हो गई थी। इस कारण उनके पति पुत्र वियोग की पीड़ा के कारण तीर्थों में रहा करते थे, अतः बुआ अकेली रहती थी। गांव में किसी के यहाँ प्रसंग होता तो वे जी जान से काम करती थी। संबंधियों के यहाँ जाने के लिए वृद्ध पुत्र की एकमात्र निशानी अंगूठी बेच देती है, लेकिन न्योता नहीं मिला। यह कहानी एक दुखी महिला के एकाकी जीवन की संवेदना व्यक्त करती है। अब पाठ देखें तो सोमा बुआ बूढ़िया है। सोमा बुआ परित्यक्ता है। परित्यक्ता यानी त्याग दी गई है। सोमा बुआ अकेली है। यहाँ पर कहता है कि सोमा बुआ बूढ़िया है, त्याग अपने पति द्वारा वो त्याग दी गई है और वो अकेली है। सोमा बुआ का जवान बेटा क्या जाता रहा, उनकी अपनी जवानी चली गई। पति को पुत्र वियोग का ऐसा सदमा लगा कि वे पत्नी घर बार तज कर तीर्थवासी हुए और परिवार में ऐसा कोई सदस्य नहीं था जो उनके एकाकीपन को दूर करता। पिछले 20 वर्षों से उनके जीवन की इस एक रास्ता में किसी प्रकार का कोई व्यवधान यानी कि बाधा उपस्थित नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं आया। यहाँ पर कहते हैं कि सोमा बुआ का जवान बेटा उनकी जवान बेटे की मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु के कारण उनके पति को ऐसा वियोग लगा कि वो तो अपनी पत्नी और घर बार सब छोड़कर तीर्थ करने चले गए और सोमा बुआ अकेली ही रहती थी। यूँ हर साल 1 महीने उनके पति उनके पास आकर रहते थे, पर कभी उन्होंने पति की प्रतीक्षा नहीं की, उनकी राह में आंखें नहीं बिछाई। जब तक पति रहते उनका मन और भी मुरझाया हुआ रहता, क्योंकि पति के स्नेहहीन व्यवहार का अंकुश यानी कि दबाव उनके रोजमर्रा के जीवन की अबाध गति यानी बिना रोक टोक वाली गति से बहती स्वच्छंद धारा को कुंठित कर देता था। यहाँ पर कहते हैं कि वो उनके पति है, वो साल में एक बार 1 महीने के लिए यहाँ पर रुकने आते हैं, लेकिन सोमा बुआ कभी उनकी राह नहीं देखती थी, क्योंकि उनके पति उनको कहीं आने जाने नहीं देते थे, उन पर दबाव रहता था, इसलिए वो तो उनकी राह भी नहीं देखती थी और उनकी जो गति थी, उनकी बिना रोक टोक की काम करने की गति थी, उन पर भी अंकुश लग जाता था। अब आगे देखें, उस समय उनका घूमना फिरना, मिलना जुलना बंद हो जाता और सन्यासी महाराज से तो यह भी नहीं होता कि 2 मीठे बोल बोलकर सोमा बुआ को एक ऐसा संबल ही पकड़ा दे, संबल यानी कि सहारा, जिसका आसरा लेकर वह उनके वियोग के 11 महीने काट दे। इस परिस्थिति में बुआ को अपनी जिंदगी पास पड़ोस वाले के भरोसे काटनी पड़ती थी। किसी के घर मुंडन हो, छठी हो, जनेऊ हो या शादी या गमी, बुआ पहुंच जाती थी और फिर छाती फाड़कर काम करती थी, मानो वे दूसरे के घर में ही नहीं अपने ही घर में काम कर रही होती है।
यहाँ पर कहते हैं लेखक कि उनके पति आते थे तो उनको कहीं आने जाने नहीं देते थे और रोक टोक लगा के रखते थे। इसलिए वो कहते हैं कि और ऐसा भी कुछ ऐसा उनको सहारा भी नहीं देते कि जिसके कारण वो बाकी के 11 महीने काट सके। फिर इसलिए सोमा बुआ थी, उनको अपनी ज़िंदगी आस पड़ोस वाले लोगों के सहारे ही काटनी पड़ती थी और वो अपने गांव में वहाँ पर कोई भी प्रसंग हो तो दूसरों के घर जाती थी और बहुत सारा काम करती थी। वो ऐसे ही समझती थी कि ये तो अपने घर में ही काम करती है। अब आगे, आजकल सोमा बुआ के पति आए हुए हैं और अभी अभी कहासुनी हो चुकी है। बुआ आंगन में बैठी धूप खा रही है, पास रखी कटोरी से तेल लेकर हाथों में मल रही है और बड़बड़ा रही है। इस 1 महीने में अन्य अवयवों के शिथिल हो जाने के कारण उनकी जीभ ही अब सबसे अधिक सजीव और सक्रिय हो उठी है। अवयव यानी कि अंग। तभी हाथ में एक फटी साड़ी और पापड़ लेकर ऊपर से राधा भाभी उतरी। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि आजकल सोमा बुआ के पति आए हुए हैं और उनके बीच अभी कुछ कहासुनी हुई है। इसलिए सोमा बुआ है वो आंगन में बैठी धूप खा रही है और कुछ बड़बड़ा रही है। तभी ऊपर से राधा आती है। क्या हुआ, क्या हो गया बुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? फिर सन्यासी जी महाराज ने कुछ कह दिया क्या? अरे मैं कहीं चली जाऊं सो इन्हें नहीं सुहाता। कल चौक वाले किशोरी लाल के बेटे का मुंडन था, सारी बिरादरी को न्योता था। मैं तो जानती थी कि ये पैसे का ही गरुड़ है जो मुंडन पर सारी बिरादरी को न्योता दिया है, पर काम उन नई नवेली बहू से संभलेगा नहीं, तो जल्दी ही चली गई। हुआ भी वही और सरक कर बुआ ने राधा के हाथ से पापड़ लिए और सुखाने शुरू कर दिए। एक काम गत से नहीं हो रहा था। ऊपर से राधा आती है और सोमा बुआ को कहती है कि क्या हुआ बुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? फिर आप लोगों के बीच कुछ कहासुनी हुई है? तब सोमा बुआ कहती है कि इनको मेरा कहाँ आना जाना कहाँ अच्छा लगता है। वो चौक वाले किशोरी लाल के बेटे के मुंडन में गई थी तो भी इन्होंने कहा, और अगर मैं नहीं जाती तो वो जो नई नवेली दुल्हन है, बहू है, उनसे ये सारा काम कैसे हो सकता? और हुआ भी वैसे, मैं गई तो सारा काम बिखरा हुआ था। अब आगे देखें। अब घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो तो बतावे, या कभी किया हो तो जाने। गीत वाली औरतें मुंडन पर बन्ना बन्नी गा रही थी। मेरा तो हंस के पेट फूल गया और उसकी याद से ही कुछ देर पहले का दुख और आक्रोश धुल गया। अपने सहज स्वाभाविक रूप में वे कहने लगी, भट्ठी पर देखो तो अजब तमाशा, समोसे कच्चे ही उतार दिए और इतने बना दिए कि 2 बार खिला दो, और गुलाब जामुन इतने कम कि एक पंगत में भी पूरे न पड़े। उसी समय खोवा मंगा कर नए गुलाब जामुन बनवाए। सोमा बुआ कहती है कि अगर उनके घर में कोई बड़ा आदमी हो, उनके वडील हो, तो उन्हें बतावे कि कैसे काम किया जाता है। वो मुंडन पर जो औरतें गीत गाने आई थी वो तो शादी के गीत गा रही थी। वो सुनकर तो मेरा हंस के पेट ही फूल गया। और फिर कहती है कि वो हंस रही थी तो उनका जो थोड़ी देर पहले का जो आक्रोश था वो थोड़ा कम हो गया। और फिर वो बात करने लगी कि चूल्हे पर देखो तो अजब तमाशा था, समोसे कच्चे उतार दिए और समोसे तो इतने बना दिए कि दो बार लोगों को खिलाओ तो भी कम ना पड़े, और गुलाब जामुन तो इतने कम बना दिए कि एक बार में भी पूरे न हो सके। इसलिए मैंने दूसरा खोया मंगाकर नए गुलाब जामुन बनाए। दोनों बहुएं और किशोरी लाल तो बेचारे इतना जस मान रहे थे कि क्या बताऊं। कहने लगे, अम्मा तुम न होती तो आज भद उड़ जाती यानी कि मजाक बन जाता। अम्मा तुमने लाज रख ली, मैंने तो यह कह दिया कि अपने ही काम नहीं आवेंगे तो बाहर से तो आवेगा नहीं कोई। ये तो आजकल इनका रोटी पानी का काम रहता है, नहीं तो मैं सवेरे में ही आ जाती। फिर वो कहती है कि फिर सोमा बुआ राधा से कहती है कि मैंने ये काम करवा दिया तो किशोरी लाल की बहू है और किशोरी लाल खुद
मुझसे कह रहे थे कि अम्मा तुम न होती तो हमारा से काम नहीं होता और हमारा तो मजाक बन जाता। फिर सोमा बुआ उनको कहती है कि अगर अपने ही काम नहीं आएंगे तो क्या दूसरे थोड़ी ना काम आएंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने इतना पाठ देखा, आगे का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।